मेरा बचपन से काफ़ी क्लैरिटी थी मुझे कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है, मुझे यूपीएससी की परीक्षा देनी है। तो स्कूल से ही मैंने इस बारे में सोच रखा था और उसी तरह मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया, लेकिन उसके बाद मैं जॉब नहीं ली कोई भी और मैं डायरेक्टली इसकी प्रिपरेशन चालू कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जैसा कि हम आपको मथुरा वृंदावन से जुड़ी हर खबर दिखाते हैं, तो वहीं मथुरा वृंदावन के लिए एक बहुत खुशखबरी है जिसमें ब्रज की बिटिया ने देश का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ में मौजूद हैं सौम्या शर्मा, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में पास की है और जानेंगे इनसे कि इसका जो श्रेय है वह किसको देती हैं। जी इसका श्रेय मैं बहुत लोगों को देती हूँ। पहले तो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी पूरी फैमिली है जिन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है, बचपन से सपोर्ट किया है और इस पूरी जर्नी में उनका पूरा गाइडेंस और सपोर्ट रहा है। दूसरा, जो मेरे मेंटर्स और मेरे टीचर्स रहे हैं, उन्होंने मुझे राइट डायरेक्शन दिखाया है, मुझे इम्प्रूव करवाया है हर स्टेज पर। तो इन लोगों का मैं पूरा इनको श्रेय देती हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो सफलता है उसका श्रेय, लेकिन अगर हम जानकारी लेना चाहें आपके विषय में, तो आपने क्या पहले से ही सोच रखा था कि आपको यूपीएससी करनी है? जी हाँ, मेरा बचपन से काफ़ी क्लैरिटी थी मुझे कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है, मुझे यूपीएससी की परीक्षा देनी है। तो स्कूल से ही मैंने इस बारे में सोच रखा था और उसी तरह मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया, लेकिन उसके बाद मैं जॉब नहीं ली कोई भी और मैं डायरेक्टली इसकी प्रिपरेशन चालू कर दी। जैसा कि देखा जाता है कि यूपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं वह काफ़ी टफ होती हैं और काफ़ी जो बच्चे होते हैं वह इसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं। तो जानकारी लेना चाहेंगे कि जो आपका अटेम्प्ट रहा, कौन सा अटेम्प्ट रहा? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, दूसरे अटेम्प्ट में मेरा मेंस नहीं हो पाया था, 3rd में मैंने तीनों क्लियर किए। जैसा कि आपने बताया कि आपने 3rd अटेम्प्ट में एक सब क्लियर किया, तो जैसा कि फैमिली से कहा जाता है कि सपोर्ट नहीं मिलता है, मथुरा वृंदावन में जो लड़कियां हैं उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है पढ़ाई के चलते, तो आपको किस प्रकार से मतलब बैकअप रहा? जी पूरा का पूरा सपोर्ट मेरा फैमिली से रहा। उन्होंने कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि ये लड़की है या लड़का है। मेरा हमेशा से पढ़ाई में बहुत मन रहा, तो उन्होंने उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया और मैं जो करना चाहती थी उसकी मुझे पूरी फ्रीडम थी। तो पूरा सपोर्ट था मुझे पेरेंट्स का। जैसा कि आपके द्वारा कहा गया कि फैमिली का आपको फुल सपोर्ट रहा, तो मथुरा की ऐसी और भी बेटियां हैं जो आगे पढ़ना चाहती हैं लेकिन किसी जिम्मेदारी की वजह से या कुछ और समस्याओं की वजह से वह नहीं पढ़ पाती हैं, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगी? देखिए, मैं यही अपील करना चाहूँगी कि लड़कियों और लड़कों में पहले तो घर से ही डिफ्रेंशिएशन बंद होना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है तो, और पूरी फैमिली को पूरा सपोर्ट देना चाहिए लड़कियों को भी। और अगर उनकी रुचि है किसी भी फील्ड में तो उनको सपोर्ट दें और उनको इंडिपेंडेंट बनाएं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत है आज की डेट में, क्योंकि उसी से और तरह का एम्पावरमेंट होता है। तो मेरा ये मानना है कि पूरा सपोर्ट कम से कम फैमिली को देना चाहिए, फैमिली से ही ये चीज़ स्टार्ट होनी चाहिए सोसाइटी में भी। जैसा कि आप ब्रज की बेटियां हैं, तो आगे जाके जैसा कि आपको बहुत कुछ करना है, तो आप ब्रज का इस समय का जो विकास है वह किस प्रकार से देखती हैं? देखिए, इस समय का विकास आज की नीड के हिसाब से जो है वो हो रहा है। जैसे कि अभी रिसेंटली जैसे बिहारी जी वगैरह में बहुत भीड़ होती है, तो उसके लिए एक ऑनलाइन मैकेनिज़्म की बात स्टार्ट हुई थी। तो मुझे लगता है इस डायरेक्शन में काम होना शुरू हुआ है, लेकिन हमें और भी एरियाज़ में अभी काम करना है। जैसे ट्रैफ़िक की एक बहुत बड़ी समस्या है, भीड़ की बहुत समस्या है, मैनेजमेंट की बहुत समस्या है, यमुना जी की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है ये सब एरियाज़ हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और इसमें जल्दी काम होगा। मेरा यही ख्याल है। जैसा कि यूपीएससी की परीक्षा के लिए लोग दिल्ली जाते हैं और वहाँ से तैयारी करते हैं, लेकिन पता चला है कि आपने जो ऑनलाइन पढ़ाई की है, तो किस प्रकार से की है वो थोड़ा बताएं इसके विषय में। देखिए, मैं दिल्ली नहीं गई थी, इसके लिए मैंने कोई बड़ी कोचिंग्स में एनरोलमेंट नहीं किया था। मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज को रेफ़र किया। ऑनलाइन जो
लोग टॉपर्स होते हैं वो अपने इंटरव्यूज़ डालते हैं, वो बुक्स रेकमेंड करते हैं, मैंने उसको देखा। फिर मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स के थ्रू उस अपनी प्रिपरेशन को डायरेक्शन दिया। मैं उन मेंटर्स से टच में आई जो मुझे राइट गाइडेंस दे सकते थे। हालांकि मैंने कोचिंग नहीं की, लेकिन मैं एक आइसोलेशन में नहीं पड़ी हूँ। मैं ऑनलाइन मीडियम से हर चीज़ से टच में थी, मैं अपडेटेड थी, अवेयर थी कि और लोग क्या कर रहे हैं और मैं कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करती हूँ। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके लिए बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स भी होते हैं। एक सचिन सर का ग्रुप था, काजी सर वगैरह उसमें थे, तो वो मैंने मेंस में ज्वाइन किया, फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन बहुत हाई क्वालिटी ग्रुप था। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स से हमें जुड़े रहना चाहिए। जैसा कि आपने ये परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो क्या लगता है कौन सी रैंक, मतलब रैंक के हिसाब से कौन सा पद आपको मिलने वाला है? देखिए, ये तो मैं अभी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि सर्विस एलोकेशन आएगा और उसी में हमें पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगते हैं उसमें भी। तो अभी कहना तो जल्दबाजी ही होगी मेरे ख्याल से। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थी हमारे साथ में, और इन्होंने अपने जीवन चरित्र के विषय में जानकारी दी कि किस प्रकार से इन्होंने यूपीएससी की जो परीक्षा है, जो कि हाईएस्ट परीक्षा, काफ़ी टफ परीक्षा बताई जाती है, इन्होंने उत्तीर्ण की है। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा गया कि मथुरा वृंदावन में कहीं ना कहीं विकास होना चाहिए, और ये मांग भी करती हैं कि ऐसा विकास मथुरा में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि देश विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा गया कि आगे जाके यह भी कुछ ना कुछ सरकारी सर्विस में जाके इस देश का नाम रोशन करेंगी, इस जनपद का नाम रोशन करेंगे, इस ब्रज का नाम रोशन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।